कहां है मोदी जी? नीतीश ने पूरा बिहार डुबा दिया। दो वर्ड है, एक मोदी जी को ढूंढ रहे हैं लोग और दूसरा नीतीश जी को बिहार में। अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, कई मंत्रियों के ईडी के नाम एफआईआर दर्ज हो, वसूली की गई है तकरीबन 300 से 600 के आसपास चंदा वसूली जबरन। हमारे देश की वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर जिसको कहा जाता है, वह अब वसूली करती हैं और इसका कनेक्शन नरेंद्र मोदी से है। एफआईआर इनके ऊपर भी जांच पहुंच जाएगी। यह पहले भी कहा जा रहा था कि देश लूट रहा है कोई, आज मोदी जी को ढूंढ रहा है कोई। अब कर्नाटका हाईकोर्ट के आदेश के बाद एफआईआर दर्ज होना है। आज एफआईआर दर्ज होगा और जब एफआईआर दर्ज होगा तो जांच भी होगी और यह कोर्ट के आदेश पर हो रहा है। प्रूफ के साथ चंदा वसूली भारतीय जनता पार्टी ने की है। जबरन जबरन चंदा वसूली भाजपा ने किया है। ऐसी कोई सरकार विश्व में पहली है हमारे देश की जिसने जबरन वसूली किया है लोगों से पैसे, प्रशासन के जोर पर। अब एफआईआर आज जब दर्ज होगा तो जांच होगी और कई लोग कटघरे में आएंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड का चंदा कोई अपने मर्जी से दे तो बात समझ में आती है, लेकिन जबरन प्रशासन का कार्रवाई करवा करके वसूली किया जाए कि देना ही पड़ेगा, चाहे घर बेच करके दो, यह कुछ लोगों को डरा रहा है। इस मोदी सरकार के काले चिट्ठे जो देश के सामने आ गए और जिस तरह से इसने व्यवहार किया देश के साथ और देश के लोगों के साथ, वह बहुत ही चिंताजनक था। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन बिहार के अंदर सब तहस नहस हो गया। सीमांचल डूबा हुआ है, पटना में बाढ़ आया हुआ है। पूरा बिहार इस समय त्राहिमाम करता हुआ नजर आ रहा है और यह बाढ़ का नजारा बिहार के अंदर कोई पहली बार नहीं है। हर साल होते हैं, लेकिन उससे बिहार की सरकार ने कुछ सबक नहीं लिया, जिसके वजह से आज बिहार की जनता को अपना सब कुछ गंवाना पड़ गया। ऐसी सरकार जो चुनाव के वक्त जाकर के लोगों के पैरों पर पड़ जाती है या नेता पड़ जाते हैं, हाथ जोड़ते फिरते हैं, वोट मांगते रहते हैं और लोग वोट भी देते हैं, लेकिन वही जब जनता की बात आती है तब यह दुम दबा करके भाग जाते हैं और सिर्फ 5 सालों तक अपनी कुर्सी बचाते रहते हैं। सबके वही हाल है, कुछ कम तो कुछ ज्यादा, कुछ थोड़ा उसमें नरमी बरतते हैं और कुछ बहुत ज्यादा कड़ाई बरत देते हैं, लेकिन करते सब हैं। लेकिन इस बीच महाराष्ट्र के अंदर जो उठापटक मचा हुआ है और महाराष्ट्र के अंदर एनडीए जो टूट रही है, भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन, और भाजपा जो टूट रही है, कभी मोदी ने सोचा भी नहीं होगा कि इस कदर लोग साथ छोड़ जाएंगे। जब इसीलिए कहते हैं कि जब आपने तोड़ा है सबको तो आप भी टूटेंगे कभी।
आज यह सच है कि भाजपा कांग्रेस युक्त हो गई है। जितने भ्रष्टाचारी थे कांग्रेस के अंदर, वह भाजपा के अंदर चले गए हैं। जिस किसी के ऊपर 70,000 करोड़ था तो उसको डिप्टी सीएम बना दिए, किसी के ऊपर 1500 करोड़ था तो उसको आसाम का मुख्यमंत्री बना दिए, किसी के ऊपर और ज्यादा था तो महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बना दिए। लेकिन यह भाजपा की रंगत और दूसरी पार्टियों को पैसे की जोर पर तोड़ तोड़ करके लाना और कुनबे को जोड़ना, अपने आप को मजबूत करने के लिए तोड़ के दूसरों को लेकर के आना और कई सारी पार्टियां बना देना, एक एक पार्टी के दो दो टुकड़े कर देना। पार्टियां बढ़ती गई और अब सीटें उतनी ही हैं। अब जब सीट बंटवारे की बात आती है तो पेच फंस जाती है। इसीलिए एकनाथ शिंदे कह रहे हैं मैं तो असली शिवसेना हूं, सिंबल तो हमारे पास है, तो शिवसेना भी हमारी हुई, यानी कि हम असली हैं। अजीत पवार कह रहे हैं घड़ी का निशान तो हमारे पास है, मैं असली एनसीपी हूं और मैं मुख्यमंत्री बनने आया था, डिप्टी सीएम बना दिए। डिप्टी सीएम तो कई बार बन चुके हैं। अब सीटों के पेच में 288 सीटों में जब एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के सीएम कह रहे हैं कि मैं असली शिवसेना हूं, 100 सीटों पे चुनाव लड़ूंगा मैं, और शरद पवार कह रहे हैं मैं असली एनसीपी हूं, मैं 80 सीटों पे चुनाव लड़ूंगा, और भाजपा कह रही है कि मैं तो भाजपा हूं, मैं 170 सीटों पे चुनाव लड़ूंगा, तो राज ठाकरे कह रहे हैं मैं कौन हूं, मुझे 40 सीटें चाहिए। जिसका कोई वजूद नहीं है वह 40 सीटें मांग रहा है। जो किसी को तोड़ करके पार्टी छीन करके आया है, ईडी सीबीआई के डर से सीएम बना बैठा है, वह कह रहा है कि 100 सीटें चाहिए। जिसने अपने पिता तुल्य चाचा को धोखा दे करके आया, वह कह रहा है 80 सीटें चाहिए। और वह भाजपा जिसको घर बसाने का जगह दिया बाला साहब ठाकरे ने, उन्हीं की पार्टी को तोड़ दी, वह कह रही है 170 सीटों पर लड़ूंगा। और जंग छिड़ी हुई है। चुनाव आयोग की कल प्रेस कॉन्फ्रेंस महाराष्ट्र में हो गई, समीक्षा हो चली है। अब यह कहा जा रहा है कि बहुत जल्द हरियाणा चुनाव के रिजल्ट के पहले आचार संहिता लग सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का लगातार ग्राफ गिरता जा रहा है। आरएसएस नहीं चाहता कि अजीत पवार को नहीं चाहता था, इन्होंने एकनाथ शिंदे को भी तोड़ लिया, शिवसेना को भी, और शिवसेना को तोड़ने के बाद आरएसएस से दुश्मनी मोड़ ले ली, क्योंकि बाला साहब ठाकरे का और मोहन भागवत का बहुत अच्छा बनता था। बाला साहब ठाकरे की वजह से भारतीय जनता पार्टी का वजूद बना महाराष्ट्र के अंदर। हर कोई महाराष्ट्र में बाला साहब ठाकरे का मोहताज था, लेकिन पीठ में ऐसा खंजर घोंपा मोदी जी ने कि वह दो टुकड़े हो गए। लेकिन असल तो असल ही होता है और नकल नकल ही होता है। तो वह जनता ने और असली कहने वाला दरकिनार कर दिया। यह वजह रहा कि भारतीय जनता पार्टी का वजूद समाप्त हो रहा है महाराष्ट्र के अंदर। हरियाणा से भी बुरा हाल है। अब ऐसे में जब भारतीय जनता पार्टी का वजूद समाप्त है महाराष्ट्र में, और नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने मोहन भागवत को कहा कि हरियाणा और महाराष्ट्र हम जीत रहे, और जब आरएसएस को यह पता चलता है सर्वे में कि भाजपा तो 50 सीटों पे तकरीबन सिमटने वाली है, तब तकरार और बढ़ जाती है आरएसएस से भाजपा की, और संजय जोशी को कंफर्म कर दिया जाता है कि अब यही राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे और महाराष्ट्र चुनाव से पहले होंगे।
फिर तो मोदी जी के लिए बड़ी मुश्किलें पैदा होने वाली चीज है। यार मोदी जी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी अब।